एक तरफ बेटियों की हत्या तो दूसरी ओर राजनीतिक हत्या, जिसने पश्चिम बंगाल से बिहार तक बवाल मचा रखा है। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता और काउंसलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद पश्चिम बंगाल का सियासी पारा गर्म हो गया है। राज्यपाल जयदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के डीजीपी को ही तलब कर लिया है। राज्य में लगातार हो रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या से राज्यपाल नाराज हैं। आज का फिक्रनामा इसी पर है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में थाने की चौखट पर कानून ने दम तोड़ दिया। ठीक पुलिस चौकी के बाहर रविवार को बेखौफ बदमाशों ने बीजेपी के काउंसलर मनीष शुक्ला को सरेआम 9 गोलियां मारी। इस हत्या ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर उबाल ला दिया है। टीएमसी की सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सियासी हत्या के विरोध में प्रदेश बीजेपी ने 12 घंटे के बंद का ऐलान कर दिया है। सड़कों पर सन्नाटा छा गया है, दुकानों पर ताले जड़ गए हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जब काउंसलर की मां से मिले तो बेटे को खोने का दर्द उनकी आंखों से झलक आया। बीजेपी ने बैरकपुर से दिल्ली तक मोर्चा खोला और सियासी हत्या के लिए सीधे तौर पर ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। तृणमूल ने पूरी तरह से वहां राजनीतिक मर्डर्स को एक न्यू नॉर्मल बनाया है, राजनीतिक हत्याओं को वहां न्यू नॉर्मल बनाया है। यह अपने आप में घृणा के राजनीति को आगे बढ़ाता है और चोरी ऊपर से सीना जोरी का माहौल बनाकर लगभग रोज एक कार्यकर्ता की हत्या करना। मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं, क्या यही न्याय है? क्या यही बंगाल की लोकतंत्र है? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अभी 7-8 महीने बाकी है, लेकिन इससे पहले यहां राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला तेज हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में ममता दीदी के राज में अब तक 110 से ज्यादा बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का खून बहा है। 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत होने के बाद से इसमें और तेजी आई और 2 महीने में ही राजनीतिक संघर्ष में 12 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। इनमें सबसे ज्यादा 6 बीजेपी के हैं, जबकि ज्यादातर हत्याएं सियासी वर्चस्व को लेकर हुई। सूबे में 1 बीजेपी विधायक और 3 पार्टी कार्यकर्ताओं के शव भी संदिग्ध हालत में फंदे से लटकते पाए गए थे। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी के राज में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है। हम भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं, या तो इसकी सीबीआई जांच करे या कोई भारत सरकार की एजेंसी इसकी जांच करे और उस जांच में इन पुलिस अधिकारियों की भूमिका को भी, क्या भूमिका थी उनकी, उसकी भी जांच हो। और ये सामान्य हत्याकांड नहीं है। स्टेन गन लेके राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या करना, ममता जी, जनता इसकी बड़ी सजा देगी। अपराध होता है, थाने का जो कैमरा होता है वो खराब हो जाता है। यहाँ का भी कैमरा खराब है, पुलिस ने कुछ भी नहीं देखा। स्थानीय नेता मानते हैं कि काउंसलर मनीष शुक्ला अपने इलाके के बीजेपी के दमदार नेता थे, जो आने वाले चुनाव में विरोधियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते थे, लेकिन रविवार को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। बंगाल में सियासी हत्या 1960 के दशक से ही दिखती आ रही। सीपीएम शासन के दौरान सियासत का जो खूनी खेल दिखा, वो टीएमसी के शासन में आगे बढ़ता दिख रहा है। बीजेपी इसे राज्य सरकार की बौखलाहट बता रही है। दलील ये है कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में मिली प्रचंड जीत से टीएमसी को अपना आधार खिसकता नजर आ रहा है। इसी वजह से पश्चिम बंगाल की धरती सियासी हत्याओं से लाल होने लगी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।